So let's start with graph of sine function. अब देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन को यूज करना पड़ेगा और कार्टेशियन प्लेन पे अपना सेटिंग कैसा रहता है फॉर एनी काइंड ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x रिप्रेजेंट्स आवर डोमेन, y रिप्रेजेंट्स आवर रेंज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये जो अपना डोमेन रहता है trigonometric functions f are from angles to real numbers, real angles to real numbers. तो हम x एक्सिस के ऊपर क्या दिखाएंगे, एंगल्स दिखाएंगे, y एक्सिस पे क्या दिखाएंगे, हम नंबर्स दिखाएंगे. ठीक है. सो x एंड y इनके वैल्यूज. अब साइन फंक्शन के लिए जब हम देखने के लिए जा रहे हैं तो हम कौन से वाले एंगल्स उठाएंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमें पता है. वी नो मल्टीपल ऑफ 30 डिग्री. हमें 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है. हमें 120 पता है, 135 पता है, 150 पता है. बराबर है. बिकॉज अब हमें पूरा क्वाड्रेंट वाइज कोई भी एंगल रहे, मल्टीपल ऑफ 30 या फिर 45 आराम से निकालना आता है. हमने क्या लिखा जी, लेट जैसे पहले डिग्री वाले फॉर्मेट में लिखता हूँ. 0 डिग्री पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, 120. This is nothing but 180 minus 60, 180 minus 45, 180 minus 30 and 180. बराबर है. अब इसको अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो 0 ये रहेगा पाई बाय 6, ये रहेगा पाई बाय 4, ये रहेगा पाई बाय 3, ये रहेगा पाई बाय 2, ये रहेगा 2 पाई बाय 3, ये रहेगा 3 पाई बाय 4, ये रहेगा 5 पाई बाय 6, ये रहेगा जी पाई. ये रहेंगे जी हमारे x के वैल्यूज. अब y के वैल्यूज हमें 0 से लेकर 90 तक का साइन तो पता है. क्या है जी, 0 रहता है, ये 1/2 रहता है, ये 1/√2 रहता है, ये √3/2 रहता है और ये हमारा 1 रहता है. और पीछे जाते टाइम आगे जब जाएंगे, ठीक है, अब यही वैल्यूज उल्टा रहेंगे. दिस इज 180 माइनस थीटा साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो साइन 60. ये रहेगा √3/2, ये रहेगा 1/√2, ये रहेगा 1/2 और ये रहेगा 0. मतलब 0 से लेकर 180 तक का तो पता चल गया. तो देखो अब ग्राफ बिल्ड करते टाइम हमने 0 यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया पाई बाय 2, यहाँ पर 180 डिग्री ले लिया पाई. एक काम करो, आप कुछ मत करो, चेंज मैं करूँ. अपने को 0 से लेकर 2 पाई चाहिए ना. लेट जस्ट से दिस इज 0. ये अगर 2 पाई है तो इसका हाफ रहेगा पाई, यहाँ पर रहेगा हमारा पाई बाय 2, ये रहेगा हमारा 3 पाई बाय 2. यहाँ पर हमने लिख दिया 1, यहाँ पर हमने लिख दिया जी -1. ग्राफ बनाते टाइम सबसे पहली बात आपका ये वाला सेटअप रेडी चाहिए. वैल्यूज का सेटअप पहले ये रेडी चाहिए. पहले हम एक्सिस बनाते हैं, उसके ऊपर हमारा डोमेन एंड रेंज के वैल्यूज प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं. उसके बाद पॉइंट्स को फॉर्म करके ही हम क्या करने वाले जी, ग्राफ बनाने वाले हैं. अब ये वैल्यूज इनका हमें डेसिमल अप्रोक्सीमेशन पकड़ के चलना पड़ेगा. लाइक 0 इज नथिंग बट 0, 1/2 इज नथिंग बट 0.5, 1/√2 रहता है जी 1.41, उसका अराउंड आधा है 0.7, √3 रहता है जी अराउंड 1.73, उसका आधा मतलब बन जाता है अपना 0.86,
0.86 और 1 तो 1 रहता है। अब ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली, अब ये एग्जैक्टली तो नहीं मिलने वाली, तो पॉइंट को प्लॉट करना है। इसका आधा मतलब ये π/4 रहेगा, इसका 1/3 ये π/6 रहेगा, यहाँ पर ये आपका π/3 रहेगा। आप एटलीस्ट ब्लैक वाले तो लिख लो, ये तो अपन रेफरेंस के लिए, पॉइंट लगाने के लिए। अब 30 पे कितना है, 1/2, यहाँ पर पॉइंट मिल गया। π/4 पे कितना है, 0.73, π/6 पे अराउंड 0.86, वह यहाँ पर कितना जा रहा है, एग्जैक्टली 1। तो देखो ये ग्राफ कैसे जाता है, यू विल फाइंड आउट इट फॉर्म्स लाइक अ सर्कल, एक सर्कल की तरह जाएगा, और जैसा इधर ऊपर जाता है वैसा ही सामने नीचे की तरफ आएगा। π/2 पे वैल्यू रहेगा जी हमारा इसका 1, पाई पे वापस से वैल्यू रहेगा 0, 3π/2 पे वैल्यू रहेगा जी -1, और 2π पे आते आते वापस से 0। ठीक है। अब देखो 0 से पहले क्या होगा, 0 से पहले वही होगा जो 2π के पहले हो रहा है। -π/2 इज नथिंग बट 270 डिग्री, इसका वैल्यू -1 रहता है, तो ये ऐसा आएगा। 2π के आगे क्या होता है, 2π के आगे वापस से वही होगा जो 0 से आगे हो रहा है। तो यू विल फाइंड आउट यहां से लेकर यहां तक का जो ग्राफ है वो फिक्स है, वो बस आगे कंटिन्यूअस होता जाएगा। अब कोई भी कंटिन्यूअसली 2π वाला पैच उठा के चलो, आपके सारे वैल्यूज कवर होते हैं। एक कंटिन्यूअस ग्राफ है ये हमारा, किसका ग्राफ हुआ जी, साइन का। देखो ग्राफ सिर्फ ये रट्टा मारना नहीं रहता है, ऑब्जर्वेशन ग्राफ के ऊपर ही होता है। जैसे कि हमने क्या देखा था, साइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। ग्राफ के ऊपर देखो, ग्राफ के ऊपर हम क्या जानते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव रहता है और नीचे वाई नेगेटिव रहता है। अब देखो अपना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कहां से कहां तक है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 0 से लेकर पाई तक ग्राफ अपना ऊपर है, y पॉजिटिव है मतलब साइन x पॉजिटिव है। पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई से 2π देखो किधर है ग्राफ अपना, x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव रहता है, मतलब वहां पर अपना साइन नेगेटिव है। तो भाई रिकॉग्नाइज ग्राफ के ऊपर वैल्यूज कैसे जाती है, बहुत इजी है। एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू नेगेटिव है। तो देखो ये सिर्फ ग्राफ पता रहने की वजह से, अब आपको याद रखना पड़ेगा क्या, क्वाड्रेंट वाइज बिहेवियर, वो भी याद नहीं रखना पड़ेगा। पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ग्राफ देखते से बता सकते हो। इसके ऊपर चेकआउट करो, ग्राफ ऊपर जाता है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग बिहेवियर, ग्राफ नीचे आता है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग बिहेवियर। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक, 0 to 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to 0, सारा का सारा डेटा आप एट अ टाइम देख सकते हैं। ये क्लियर है। फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव है। हमने जो अलग अलग टेबल्स बनाए थे वो सारा का सारा डेटा एट द सेम टाइम आप किस में देख सकते हो, ग्राफ्स में देख सकते हो। जो स्टूडेंट्स का ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली स्ट्रांग है उसके पीछे रीजन यही है, वो विजुअल्स को यूज करते हैं टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे अपन ने वेन डायग्राम में किया था, ठीक है, सेट्स का नॉर्मल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एंड वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला इजीली अंडरस्टैंड होता है। मैं सॉल्व की भी बात नहीं कर रहा, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। दृश्यम मूवी देखा है, उसके जैसे विजुअल्स बेटर तरीके से याद रहते हैं। ये क्लियर है। बट जो सिर्फ थियरी है, जैसे कि अपने कंपाउंड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, उसमें तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। बट प्लीज रट्टा मतलब जस्ट पे अटेंशन एट द पैटर्न। ये क्लियर है, साइन का ग्राफ समझ में आ गया।
अब देखो इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने मल्टीपल एंगल्स में क्या किया था, अगर मेरा अगर x अगर एंगल रहेगा तो मल्टीपल एंगल्स मतलब 2x 3x, हम एंगल को डबल या फिर ट्रिपल कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया जी साइन का एक बेसिक। मैं इसी के ऊपर आपको इफेक्ट बता देता हूँ, उसके लिए आपको अलग से ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत है, आप करो, मैं नहीं करने वाला, बिकॉज मैं कंपेयर करने के लिए इसी के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ। अगेन ये जो हमने टेबल रेफर के लिए बनाया इधर, ये आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम फॉर एवरी फंक्शन करना पड़ेगा। देखो टोटल डिटेल में ग्राफ है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, 0 पाई 2 पाई, पीछे माइनस पाई और पीछे -2 पाई, ठीक है। ये है जी 1, ये है जी -1, ऐसा कुछ साइन का ग्राफ है। When our angle is x, what happens अगर ये x की जगह पर अब हम क्या लेंगे जी, लेट्स जस्ट से हम मल्टीपल एंगल्स के लिए जा रहे हैं, साइन ऑफ 2x, x का वैल्यू जो भी रहेगा एक्चुअली उसका अब हम क्या करने वाले, डबल करने वाले हैं। तो दिमाग में क्या आता है कि सर अब ये ग्राफ लंबा हो जाएगा, नहीं उल्टा होता है। जैसे कि अगर मैंने x का वैल्यू अगर π/4 डाला तो 2x क्या हो जाएगा, π/2। तो ये वैल्यू जो मुझे इधर मिल रहा था अभी मुझे इधर मिलेगा। अगर मैंने x का वैल्यू अगर π/2 डाला तो मेरा 2x क्या हो जाता है, पाई, ठीक है। इसको इस हिसाब से ध्यान दीजिए। इफ x बिकम लाइक x अगर कुछ रहेगा तो भाई 2x का वैल्यू क्या रहेगा, x अगर π/4 है 2x बिकम्स π/2, x अगर π/2 है तो 2x बिकम्स पाई, x अगर पाई रहेगा तो 2x बिकम्स 2 पाई। तो बेसिकली जो अपने x के जो वैल्यूज थे वो अब ये वाले वैल्यूज रेफर करने पड़ेंगे बेसिकली। तो देखो नया वाला ग्राफ अलग शेड में बनाता हूँ, 2x का ग्राफ देखो क्या हो जाता है, ये ट्रायंगल नहीं है, ओके। ये कर्व ही है, बट कैसा हो गया, अब जो पहले फैला हुआ था अब वो थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, ठीक है। बट कितना कंप्रेस हुआ, डबल कंप्रेस हुआ। मतलब देखो ना, अपना ब्लू कलर वाला ग्राफ 0 से 2 पाई बराबर है, कितनी बार, एक कंप्लीट राउंड हो रहा था। अब वही 0 से लेकर 2 पाई में रेड कलर वाला ग्राफ देखो, 1 2 टाइम्स डबल हुआ। तो मतलब 2x का इम्पैक्ट क्या पड़ा, समझ में आ गया, आपका एक कंस्टेंट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब इसी का अगर उल्टा अगर हम करेंगे, व्हाट इफ अगर हम x/2 करेंगे तो अभी खींचेगा, समझ में आया, अभी खींचा चला जाएगा। अगर आप x/2 के लिए जाते हो, अब x/2 के लिए मैं इधर बनाता हूँ, x/2 के लिए क्या होगा, x/2 के लिए वैल्यू डबल हो जाएगा। अब जो वैल्यू मुझे π/2 पे मिलता था वो मुझे पाई पे मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये जाएगा जो कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से
यहाँ पर बैक साइड पे भी x/2 पे आधा हो रहा है 2x में, x के जितने भी राउंड्स होता है उससे डबल हो जाता है 2x में, तो 3x में क्या होगा 3 टाइम्स होगा, ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है, और कंप्रेस्ड हो जाएगा। ये क्लियर है? अब देखो ऑब्जर्वेशंस ग्राफ पे तो बन जाते हैं, बट जरूरी क्या रहता है, हमें पता तो रहे हमें देखना क्या है, ऑब्जर्व किस चीज के लिए करना है। तो स्टेटमेंट वाइज कुछ हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं जो हम हमेशा रीड तो करेंगे बट करते टाइम साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कहाँ पर करेंगे, ग्राफ के ऊपर करने वाला है, ठीक है। तो साइन के ओरिजिनल वाले ग्राफ के ऊपर ध्यान देंगे। Sine is a periodic ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा हूं, शॉर्ट में ऐसा लिख लो। साइन इज अ पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ अ पीरियड ऑफ 2π। इसका मतलब क्या है, आफ्टर एवरी 2π वैल्यू इज गोइंग टू रिपीट इट्स। शॉर्ट में ऐसा, आपको रेडियन की आदत नहीं रहेगी, ब्रैकेट में डिग्री वाला पार्ट लिख लिया करो। Sine is a periodic function with a period of 360 degree. After every 360 degree, after every 2π radian, the values are going to repeat themselves. Range of sine is, अब देखो कहां से कहां तक, -1 से +1 तक है। इट इज ए एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस का मतलब रहता है विदाउट ब्रेक। ये ग्राफ में कोई ऐसा एंगल है जहां पर ये डिफाइन नहीं होता है? ऐसा कोई नहीं, हर एंगल पे ये डिफाइन होने वाला है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, एवरीवेयर। कंटिन्यूअस का मतलब विदाउट ब्रेक। क्या ये ग्राफ अपना कहीं पर टूटता है क्या? मैंने एक बार यहाँ पर से कहीं पे भी रख के बनाना शुरू किया, विदाउट पिकिंग अप माई पेन आई कैन ड्रॉ इट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस। अब देखो 2x के लिए क्या हो जाता है, ये अपन ने जो देखा x के लिए देखा, अब 2x के लिए क्या हो जाएगा, आपका 2x के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज हो जाता है, बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस सेम रहने वाला है, तो अपन सिर्फ जो पार्ट चेंज होता है वही लिखेंगे। हाँ जी, वही तो बात है। ठीक ना, अपन ने जब 2x किया था अपना ग्राफ कैसा बना था, ऐसा बना था। यहाँ पर अपना साइन के आगे अपना y इज इक्वल टू साइन ऑफ x के आगे कौन है, मल्टीप्लीकेशन में 1 है ना, तो भी -1 से +1 जाएगा। अपन उसका एक और अलग कैटेगरी भी देखने वाले, डोंट वरी, पहले अपन मल्टीपल एंगल्स तो देख ले। अब देखो 2x के लिए क्या हो जाता है, 2x के लिए सिर्फ ये पहला वाला पार्ट चेंज हो जाता है। 2x हम सीधा क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x is a trigonometric function with period of पाई रेडियन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे 180 डिग्री। अब यही अगर हम 3x के लिए अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, उसका 2π डिवाइडेड बाय 3, 120 डिग्री, इज अ t फंक्शन
with a period of 2 pi by 3 that is 120 डिग्री। अब यहीं पर अगर आप x बाई 2 के लिए बोलोगे तो अब y इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई 2, इसका पीरियड क्या रहेगा जी, 2 पाई का डबल करना पड़ेगा अब, 4 पाई मतलब 720 डिग्री। तो पता क्या चला, ये पैटर्न ध्यान दो, मैं साइन फंक्शन के लिए काफी स्लो मोशन में लेने वाला हूं, यही हमें कॉस के लिए देखना है, यही हमें टैन के लिए देखना है, कॉट के लिए देखना है, सेक के लिए देखना है, कोसेक के लिए देखना है, सेम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने क्या देखा, साइन का ओरिजिनल ग्राफ। दूसरा पार्ट हमने क्या देखा, व्हाट हैपेंस इफ अगर हम 2x 3x मल्टीपल करेंगे या फिर x बाई 2 सब मल्टीपल करेंगे तो उसका किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसका सिर्फ पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वो ग्राफ जो है वो कितना कंप्रेस होगा या फिर खींचा जाएगा उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। क्या उसके रेंज के ऊपर फर्क पड़ रहा है, नहीं। क्या उसके दूसरे बिहेवियर के ऊपर फर्क पड़ रहा है, नहीं। ये क्लियर है। अभी क्वेश्चन आया था कि क्या सर उसका रेंज हमेशा -1 से +1 होता है, चेंज हो सकता है अगर ये साइन के सामने अगर कोई और मल्टीप्लिकेशन में आया तो, जैसे कि अगर ये रहेगा y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन x, तो अपन क्या बोलते हैं भाई, साइन x का किधर से किधर तक है, -1 से +1, और 3 मल्टीप्लिकेशन में तो -3 से +3, ये हो जाएगा। समझ में आ गया। वो वाला नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अपन करने वाले, उसके पहले ये लिख लिया। हो गया जी, ओके। So let's just say we have y is equal to k times of sin x, k times of k is any constant, ठीक है। और फिलहाल अपन कौन सा कांस्टेंट पकड़ के चल रहे हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो देखो उसका हमारे साइन के ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और देखो साइन एक्स खुद एक अलग से फंक्शन रहेगा और के तो अपना क्या है जी, बेसिकली एक स्केलर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन हॉरिजॉन्टल रहता है, उसका कोई भी एक बिहेवियर नहीं रहता। तो साइन एक्स का रेंज जो रहेगा उसके साथ डायरेक्टली क्या हो जाएगा जी, के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो साइन एक्स का रेंज हमने ऑलरेडी क्या देखा है भाई, -1 से +1 रहता है। तो अगर के अगर पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा, इफ के इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, तो ये जो हमारा रेंज है वो -k से +k हो जाएगा। और यहीं पर k अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो ये उल्टा हो जाएगा, +k से लेकर -k, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बस पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब लेट्स जस्ट से यहाँ पर मैं k एग्जांपल पकड़ के चलता हूँ भाई, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x।
तो बेसिकली साइन एक्स का जो भी वैल्यू रहेगा उसको अब मुझे क्या करना है, डबल करने का। तो हर एक वैल्यू डबल होगा, बट कौन सी जगह पर, 2x 3x में x को मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ऐसा फैल रहा था। अब 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स ये y के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो ये y के अलोंग फैलेगा। तो जैसे कि अगर ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अब देखो मेरा साइन ऑफ सॉरी 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा, 0 पे 0 ही रहेगा, पाई बाय 2 पे 1 पे नहीं रहेगा, ये कहां पर जाएगा, 2 पे जाएगा। पाई बाय 2 पे 1/2 था, अब ये 1 पे जाएगा, यहाँ पर 0 पे, यहाँ पर ये वैल्यू ही था। तो बेसिकली अब देखो रेड कलर में मेरा ग्राफ जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा जी भाई, -2 तक। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ब्लू कलर वाला 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बस ग्राफ का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। एम्पलीट्यूड पता है ना, ये अपना x एक्सिस विल बी लाइक अ मीन पोजीशन, मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन और मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये वाला डिस्टेंस जो रहता है उसको एम्पलीट्यूड बुलाते हैं वेव्स में, ये तो याद है, फिजिक्स में हुआ था, साइंस में हुआ था। तो याद कैसे रखेंगे भाई, अगर अपना फंक्शन के बाहर अगर कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन में है तो अपना हाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक्स के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में है तो भाई अपने फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया, वेव्स के टर्म में ऐसे याद रख सकते हो, शुरू में याद रखना पड़ेगा, आफ्टर अ व्हाइल आप फैमिलियर हो जाते हो। ये क्लियर है। तो भाई फॉर y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, x तो भाई बिलोंग करेगा अपना, लेकिन वैसे तो ऑल रियल एंगल्स रहेंगे इसके, बट अब y का जो वैल्यू रहेगा इट विल बी फ्रॉम -2 से +2। ठीक है, और देखो साइन के ऊपर अपन ने आराम से 3 चीजें देख ली है। ओरिजिनल फंक्शन साइन क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका ओरिजिनल ग्राफ देख लिया। सेकंड, मल्टीपल या फिर सब मल्टीपल एंगल्स करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अपन ने क्या देखा, उसके सिर्फ पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एंड थर्ड, व्हाट इफ अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड विथ साइन, तब क्या पता चला, तब उसके रेंज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये क्लियर है। अब यही तीनों चीजें हमें अब हर एक फंक्शन के लिए करनी है, उसमें से आपको एटलीस्ट ओरिजिनल ग्राफ तो पता होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आप एक्स्ट्रा और कितना याद रखते हो आपका फायदा उतना रहेगा। तो चलो चलते भाई नेक्स्ट वाले के ऊपर, ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। अब यहाँ पर मतलब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x की बात कर रहे हैं। अब जैसे लास्ट टाइम बनाया था वैसे ही x के वैल्यूज हम ट्राई करेंगे भाई, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। और सिर्फ ग्राफ को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बनाते टाइम देख लो, पहले एक्सिस बना रहे हैं उसके बाद हम एंगल्स जो जरूरी है वो इनपुट कर रहे हैं।
+1 -1। अब तक हमने ग्राफ बनाया क्या? नहीं, अब तक सिर्फ प्लेग्राउंड अरेंज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्राफ बनाते टाइम वही गलती करते हैं। क्या करता है? लाइन बना लेता है, फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वैल्यूज डालता है। विदाउट वैल्यूज आपने पॉइंट्स बनाए कैसे? सिंपल क्वेश्चन। समझ में आया? अब हम क्या जानते हैं? इफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, कॉस 0 क्या रहता है? कॉस 90 क्या रहता है? कॉस 180 क्या रहता है? ठीक है, बीच के वैल्यूज हमें पता है। दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2। यहाँ पर -1/2 -1/√2 -√3/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स देखो प्लॉट करेंगे। 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, अगेन 2 पाई पे आएगा जी हमारा +1 पे। अब देखो ग्राफ बनाते टाइम डायरेक्ट पेन्सिल अशी दाबून नका बनवत जाऊ, एक रफ आयडिया। हो गया जी हमारा कॉस वाला ग्राफ। अब साइन का ग्राफ जस्ट देखा था। कॉस का ग्राफ 90 डिग्री से आगे होता है साइन से। साइन का जो भी ग्राफ है उसको 90 डिग्री पीछे कर दो, बन गया कॉस का ग्राफ। या फिर जो भी कॉस का ग्राफ है उसको 90 डिग्री आगे खिसका दो, बन गया साइन का ग्राफ। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये -π/2 से 3π/2 तक देखोगे तो ये साइन का ग्राफ है, उसको अपन ने 90 डिग्री से आगे खिसका दिया, ये अपना किसका बन गया जी? कॉस का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमने कॉस के बारे में जो भी टेबल्स बनाए थे, कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इट इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। Decreasing behavior in first and second quadrant, increasing behavior in third and fourth quadrant, सब कुछ इधर ही है। -1 से 0, 0 से +1 से 0, 0 से -1, -1 से 0, 0 से +1, सब कुछ इधर ही है। ये क्लियर है? अब देखो, अगर ये साइन का ही 90 डिग्री आगे खिसका कर बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये साइन के जैसे ही सारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, इसके पीरियड भी साइन के जैसे ही चेंज होगा फॉर 2x 3x x/2। स्केलर मल्टीपल के अगर रहेगा तो -k से +k तक जाएगा सेम। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन सब हम नोट डाउन करेंगे। Y is equal to cos of x is a trigonometric function, is a periodic trigonometric function with period of 2 pi, that is 360 degree. Range is from -1 to +1. ठीक है, and it is everywhere continuous function. देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए अपन क्या करते हैं, सीधा टेबल बना लेते हैं। लाइक फॉर y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x, फॉर y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x, फॉर y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x/2। अपना सीधा पीरियड क्या बन जाता है? 2x के लिए 2 पाई का आधा पाई, दैट इज 180 डिग्री।
3x के लिए 2 पाई का 1/3, 2 पाई 3, तो मतलब 120 डिग्री। x/2 के लिए इसका डबल 4 पाई, दैट इज 720 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इफ y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ cos x, तो तब अपना रेंज देखो क्या बन जाता है, -k से लेकर +k तक। अब यहाँ पर मैटर नहीं करेगा k पॉजिटिव है या निगेटिव है, कि अगर निगेटिव रहेगा ना तो अपने आप +k से -k बन जाता है, वो अपने आप +k से -k बन जाता है। साइन को हमने काफी डिटेल में देखा था, इसलिए फैला फैला के देखा था। अब जैसे हमें पता चल गया हमें कितना पार्ट कवर करना है, उसको हमने देखो प्रॉपरली कंपोज कर दिया, एक ग्राफ, उसके ऊपर के ऑब्जर्वेशंस, क्लियर, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करना रहता है वो भी बता देता हूँ लगे हाथ। ट्राई टू मेक दीज ग्राफ्स, ठीक है। रफ में एक कॉस का ग्राफ बना दो जहां पर आपको -2 पाई से +4 पाई तक लंबा चौड़ा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके ऊपर जस्ट अलग अलग कलर स्कीम से आप बना सकते हो, कभी डॉटेड में, कभी क्रिस क्रॉस में, कैसे भी। अब जैसे कि अब एंगल अगर हाफ कर दिया तो क्या होता है, ये फैलता है, तो बेसिकली अगर मैंने x/2 कर दिया तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। व्हाट इफ अगर मैंने 2x कर दिया, तो भाई 2x अगर कर दिया ना, ये मत तो बवाली हो जाएगा। ये ग्राफ इधर ऐसा आ जाएगा, ये ग्राफ इधर ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ इधर ऐसा आएगा, फिर ये ग्राफ ये इधर ऐसा हो जाएगा, लाइकवाइज, ठीक है। कॉस में किसी को कोई दिक्कत नो, कॉस लगभग साइन के जैसे ही जाता है, इसलिए कोई इशू नहीं रहेगा। टैन पे चलता है। अब देखो यहाँ से अगले जो 4 फंक्शंस है वो कुछ कुछ एंगल्स पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो थर्ड वाला ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन, तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू tan ऑफ x, हम इस तरीके से पुट आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर डोमेन एंड रेंज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अपना जो टेबल बनाया था याद है, डोमेन एंड रेंज वाला, उसमें हमने क्या लिखा था, अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल के ऊपर tan कभी भी डिफाइन नहीं होता। और y जो है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई, -∞ से +∞ तक है, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल वहां पर ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब जगह पर करेगा। तो अब हमें ग्राफ बनाते टाइम उसी चीज का ध्यान रखना है। तो चलो पहले प्लेग्राउंड बनाते हैं। एक्स एक्सिस ये ले लिया जी हमने, y एक्सिस 0 जैसे 2 पाई तक, उसका आधा पाई, उसका आधा π/2, ये रहेगा 3 π/2, इसके पीछू रहेगा -π/2, लाइकवाइज। रेफरेंस के लिए +1 -1 ले लेंगे। अब देखो हमने ऑलरेडी क्या बोला है, x के
अंदर, डोमेन के अंदर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, मतलब देखो ये पाई बाय 2 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, माइनस पाई बाय 2 पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 270 पे भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो भाई जिधर करने ही नहीं वाला ना उसको मैंने पहले ही ब्लॉकेड लगा दिया, नो एंट्री। हाँ जी करेगा ना, tan ऑफ 180 माइनस थीटा देखो क्या है, tan थीटा है, ठीक है, और tan 180 पे tan 0 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए अगर अब आप टेबल अगर बनाने के लिए जाओगे, अब आपको ज़्यादा बड़े बड़े वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में वैल्यूज लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री ले लेंगे, मतलब 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4 पाई 5 पाई बाय 4 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 4 एंड ये 2 पाई मतलब वापस से 0 ही रहेगा, ठीक है। अब tan 0 is 0, tan 180 is also 0, tan pi by 2 is not defined, tan 3 pi by 2 is not defined, ठीक है। अब यहाँ पर ये +1 -1 +1 -1, तो देखो क्या पता चला हमें, tan pi by 4 पे है +1, tan माइनस पाई बाय 4 पे है -1, तो ये ग्राफ यहाँ से आगे जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये इसको टच नहीं करेगा, ओके। आपका ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग बिहेवियर दिखाता है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में निगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, फोर्थ में निगेटिव है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर इसके पीरियड के ऊपर देखो क्या फर्क पड़ता है, अब इसका पीरियड 180 रहेगा, आफ्टर 180 डिग्री इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, देखो ना पॉजिटिव निगेटिव, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है वही थर्ड क्वाड्रेंट में, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है वही सेकंड क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट कितना जाता है 90 डिग्री जाता है, और दो क्वाड्रेंट का डिफरेंस है मतलब 180, इसका मतलब आफ्टर 180 डिग्री इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। तो साइन और कॉस का पीरियड है 2 पाई, बट tan का रहेगा उसका आधा पाई, ठीक है। तो भाई अपने ऑब्जर्वेशंस फॉर y इज इक्वल टू tan ऑफ x, नंबर 1 is a periodic function, is a periodic trigonometric function with a period of pi radian, अपन बोल सकते हैं 180 डिग्री, आफ्टर एवरी 180 डिग्री इट इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। सेकंड भाई इसका रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी रहेगा। अब देखो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहेगा, एवरीवेयर मतलब हर एंगल पे डिफाइन हो रहा है, क्या ये हर एंगल पे डिफाइन हो रहा है, नहीं दिख रहा है, जो रेड डॉटेड लाइन है उधर वो डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए एवरीवेयर तो होगा नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब विदाउट पिकिंग अप योर पेन यू कैन ड्रॉ इट, नहीं होता भाई, होता ही नहीं है, यहाँ पर अपने को ब्रेक करना ही पड़ेगा, देयर इज अ ब्रेक, ब्रेक रहेगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम सीधा आते जो अपने टेबल बनाया था, तो y इज इक्वल टू tan ऑफ
2x, y is equal to tan of 3x, y is equal to tan of x by 2। इनके लिए जब आप इनका पीरियड क्या हो जाता है, देखो 2x के लिए पाई का आधा हो जाएगा, पाई बाय 2 हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। 3x के लिए हो जाएगा पाई बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। x बाय 2 के लिए डबल हो जाता है 2 पाई दैट इज 360 डिग्री हो जाएगा। एंड व्हाट इफ y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ tan ऑफ x है, तो रेंज, अब इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो क्या होता है, इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसके रेंज के ऊपर कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा। हाँ वैल्यूज के ऊपर फर्क पड़ेगा, हर जगह पर k से मल्टीप्लाई होगा, हर जगह पर k से मल्टीप्लाई होगा। लाइक tan 45 इज 1 1, tan 45 इज 1, तो अगर k का वैल्यू 2 है तो tan 45 बन जाएगा 2, k का वैल्यू 3 है तो tan 45 बन जाएगा 3, लाइकवाइज बस उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। ये क्लियर है? ओके, ग्राफ ऑफ कॉट फंक्शन, उसका पूरा नाम है जी कोटेंजेंट फंक्शन। इसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर y इज इक्वल टू कॉट ऑफ x। अब यहाँ पर x जो रहेगा इट विल बी फॉर ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर even multiples of 90 डिग्री, even multiples of 90 डिग्री। और y जो रहेगा इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री मतलब 0, 180, 360 ऐसी जगह पर वो डिफाइन नहीं करेगा। मतलब अब ये वाला, ये वाला, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब कॉट फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग रहता है। अब कॉट मतलब क्या है, साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। तो साइन जहां पर 0 है वहां पर वो डिफाइन नहीं होता, बराबर है। तो यहाँ पर ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 90 पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ आएगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसा tan का बना था वैसा ही है, बस अब उल्टा है। वो नीचे से ऊपर जाता था, अब ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, 0 से वापस माइनस इन्फिनिटी की तरफ, हमेशा प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है, 0 से वापस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर भी पीछे भी क्या होगा, वही होगा। तो यू विल फाइंड आउट जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव रहता है। जो ग्राफ मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है वही ग्राफ मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब हमारा आफ्टर एवरी 180 डिग्री ग्राफ इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। तो ये जो फंक्शन है इसका पीरियड इज 180 डिग्री पाई रेडियन। तो जो अपने टेंजेंट वाले ऑब्जर्वेशंस है उन्हीं को हम इसके लिए भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
y is equal to cot x is a periodic trigonometric function with a period of pi radian, that is 180 degree. सेकेंड, इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. एंड नेक्स्ट सीधा अपन अब टेबल बनाएंगे. y is equal to cot of 2x, y is equal to cot of 3x, y is equal to cot of x by 2. इनका जो पीरियड रहेगा सेम जो tan के लिए होता था, यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा दैट इज 90 डिग्री, यहाँ पर पाई बाई 3 आएगा दैट इज 60 डिग्री, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा दैट इज 360 डिग्री. अगर y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ x आएगा तो इसके रेंज के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है क्या? नोप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रहेगा. कॉट समझ में आ गया? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. ग्राफ ऑफ सेकंड फंक्शन. तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? y इज इक्वल टू सेक ऑफ x. देखो y इज इक्वल टू सेक ऑफ x, सेक मतलब अपना क्या रहता है? 1 बाय कॉस रहता है. तो जिधर कॉस 0 है उधर वो डिफाइन होगा क्या? कॉस 0 किधर है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पर. कॉस 90 0, कॉस 270 0. tan के जैसे फॉलो करेगा ये. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? x बिलोंग्स टू ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री. और अपना जो y है मतलब अपना जो रेंज है वो देखो क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ +1 से लेकर इन्फिनिटी तक. और देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन कॉस की मदद लेंगे. कॉस की मदद क्यों लेंगे? क्योंकि भाई 1 बाय कॉस मतलब क्या है? सेक है. अपने को सेक का ग्राफ चाहिए, अपने को कौन हेल्प करेगा? अपने को कॉस हेल्प करेगा. तो कॉस को रेफरेंस के लिए मैंने बना लिया. कॉस का ग्राफ हमें पता है राइट? ये +1 इधर है, -1 इधर है. ऐसा ही कुछ है कॉस का ग्राफ.
अब sec x इज इक्वल टू 1/cos x, तो cos जहां पर 0 होगा वहां पर sec डिफाइन नहीं होता, और 0 मतलब क्या, x एक्सिस, तो x एक्सिस को जिधर जिधर वो भिड़ रहा है इधर डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे भी डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे भी डिफाइन नहीं होने वाला है। ये क्लियर है? अब cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाता है, +1। cos का मैक्सिमम वैल्यू, ये डॉटेड वाले ग्राफ में देखो ना, cos का मैक्सिमम वैल्यू इज +1, और 1 का रेसिप्रोकल क्या रहता है, 1 ही रहता है। मतलब यहाँ पर सेक और cos का ग्राफ मीट करने वाला है। cos का लोएस्ट वैल्यू क्या है, -1, -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 इज -1, वही रहेगा। तो मतलब वो वाले पॉइंट पे भी cos एक दूसरे को मीट करेगा, cos और sec। तो देखो अपना ओरिजिनल ग्राफ कैसे बनता है, जहां पर इनका मीटिंग पॉइंट है वहां से नीचे की तरफ जाएगा ये ग्राफ। अब जैसे कि देखो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये अपना थर्ड है, और ये अपना फोर्थ है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है, सेकंड एंड थर्ड में सेक निगेटिव है। ठीक है, बिहेवियर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एग्जैक्टली जो कॉस का था ना उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, तो सेक एक्स को अलग से याद रखने का झंझट नहीं है, रेफरेंस के लिए आपको कौन हेल्प करेगा, कॉस हेल्प करेगा। ठीक है, तो जब आप ये ग्राफ बना रहे हो ना, आई विल सजेस्ट रेफरेंस वाला डॉटेड वाला कॉस बना लो। ठीक है, उसकी मदद से आपको सेक का ग्राफ याद रखना इजी हो जाता है। अब देखो मतलब ये 1 से लेकर जाएगा +∞, ये -∞ से आएगा -1 तक, फिर -1 से जाएगा -∞, फिर +∞ से आएगा जी वापस +1 तक, लाइकवाइज। अब देखो अगर ये कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो जो कॉस का पीरियड है वही सेक का पीरियड है। कॉस आफ्टर एवरी 360 डिग्री रिपीट होता है, सेक भी आफ्टर एवरी 360 डिग्री ही रिपीट होगा। Y is equal to sec x is a periodic trigonometric function with a period of 2 pi, that is 360 degree. उसका रेंज हमें पता है -∞ से -1 तक, यूनियन विथ +1 से ∞ तक। अब देखो क्या ये एवरीवेयर फंक्शन है, नहीं, इसलिए वो नहीं है। यहाँ पर जो जगह पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है उधर ब्रेक भी आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो y is equal to sec of 2x, y is equal to sec of 3x, या फिर y is equal to sec of x/2। क्या होगा, इसका इम्पैक्ट सिर्फ पीरियड के ऊपर पड़ता है। 2x के लिए ये हो जाता है जी हमारा पाई, दैट इज 180 डिग्री। 3x के लिए हो जाता है जी ये 2π/3, दैट इज 120 डिग्री। x/2 के लिए हो जाएगा 4π, दैट इज 720 डिग्री। वॉट इफ अगर हमें y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ सेक ऑफ x अगर दिया रहेगा तो देखो इसके इन्फिनिटी वाले पार्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, और जो 1 वाला पार्ट है उसके साथ सीधा k मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इसके रेंज के ऊपर इम्पैक्ट देखो क्या पड़ता है, रेंज बिकम्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस के यूनियन विथ प्लस के से इन्फिनिटी तक। सिर्फ साइन में जब देखा था ना तब कैच नहीं हुआ रहेगा, कॉस्ट में जब देखा तो कंपेयर कर पाए, टैन में देखा तो भाई पैटर्न रिकॉग्नाइज हुआ, कॉट में आदत लग गई, अब सेक में पता है क्या होने वाला। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं सिर्फ एक या दो या तीन बार करके आपको एग्जैक्टली पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं होता, हमें मल्टीपल चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्व करना पड़ता है। सेक हो गया जी, ओके। हमारा जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको देखते हैं। ग्राफ ऑफ कोसेकेंट फंक्शन। यहाँ पर हमें y इज इक्वल टू दिया है जी कोसेक ऑफ x, बट कोसेक ऑफ x इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन x। और अब देखो यहाँ पर जहां पर साइन x जीरो रहेगा वहां पर कोसेक x डिफाइन नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल एंगल्स एक्सेप्ट फॉर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, और y जो रहेगा इट विल बी माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन विथ वन से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके ग्राफ के लिए सबसे पहले x एक्सिस, उसके बाद y एक्सिस हमने 0 पाई 2 पाई ले लिया, पाई बाई 2 इज हियर, 3 पाई बाई 2 इज हियर, थोड़ा सा पीछे भी गए, रेफरेंस वाले +1 एंड -1 ले लिए। जैसे हमने सेक के लिए कॉस की मदद ली थी, क्या हम कोसेक के लिए साइन की मदद नहीं ले सकते? लेंगे भाई। तो साइन को हमने डॉटेड वाले फॉर्मेट में लिख लिया, पाई बाई 2 पे 1 रहता है, तो भाई ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, जहां पर साइन 0 है 1 अपॉन साइन इज कोसेक, तो जहां पर साइन 0 है वहां पर वो डिफाइन नहीं होने वाला, तो भाई साइन कहाँ कहाँ पर 0 है, 0 पे 0 है, 180 पे भी 0 है, 360 पे भी 0 ही है, तो यहाँ पर हमारा कोसेक एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो हाईएस्ट वैल्यू है अपना साइन का +1, उसका रेसिप्रोकल इज +1 इटसेल्फ, लोएस्ट वैल्यू -1, -1 का रेसिप्रोकल -1, तो जैसे अपना सेक का ग्राफ बना था वैसे इसका ग्राफ बनेगा। अगेन ग्राफ की वजह से आपको सब समझ में आता है कहाँ पर वो डिफाइन नहीं हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में कैसा वैल्यू है। फर्स्ट एंड सेकंड में कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड एंड फोर्थ में कोसेक निगेटिव है। फर्स्ट में डिक्रीजिंग, सेकंड में इंक्रीजिंग, थर्ड में इंक्रीजिंग, फोर्थ में
डिक्रीजिंग, एग्जैक्टली साइन का जो बिहेवियर था उसका अपोजिट बिहेवियर है। ये अपोजिट बिहेवियर क्यों है? क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। इसके ऑब्जर्वेशन सेक के जैसे ही रहेंगे, क्योंकि देखो ना सेक वाला ग्राफ क्या है, इसको 90 डिग्री पीछे खिसका दो, सेक का ग्राफ बन गया ये। ऑब्जर्वेशंस, y is equal to cosec x is a periodic trigonometric function with a period of 2 pi, that is 360 डिग्री। इसका जो रेंज है इट इज माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन विथ +1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। व्हाट इफ अगर हम इसके लिए मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स को यूज करेंगे तो इसके सिर्फ पीरियड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। 2x के लिए हो जाएगा पाई, दैट इज 180 डिग्री। 3x के लिए हो जाएगा ये 2π/3, दैट इज 120 डिग्री। x/2 के लिए हो जाएगा ये 4π, दैट इज 720 डिग्री। एंड व्हाट इफ y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कोसेक ऑफ x, ये अगर पूछा जाएगा तो भाई इसके सिर्फ रेंज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। रेंज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? माइनस इन्फिनिटी से -k यूनियन विथ +k से प्लस इंफिनिटी तक। हो गया जी नोट डाउन एवरीथिंग? इनके ग्राफ फिक्स रहते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, इनके ग्राफ फिक्स है। सिंगल एंगल के तो याद रखने ही चाहिए। इनका बिहेवियर फिक्स है, इनका पीरियड फिक्स है। तो भाई अगर सब कुछ फिक्स है तो अपना काम क्या है? सिर्फ याद रखना। ठीक है, शुरू शुरू में दिक्कत जाएगा, ग्राफ्स बना के रखो। ग्राफ्स अगर याद रखना है, जैसे कि अपन ने सेक एंड कोसेक के लिए क्या किया? साइन एंड कॉस की मदद ली। तो साइन एंड कॉस की मदद से ही आप सेक एंड कोसेक याद रख सकते हो। टैन और कॉट को आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। दोनों का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, बट ट्राई करके देखो, हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे ना उसके ऊपर वही ऑब्जर्व करने वाले हैं। ओके ओके, चलो अब थोड़ा सा ना आउट ऑफ द ब्लू देखते हैं। जैसे हमें ग्राफ बनाना आता है, हमें सारे के सारे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका वैल्यू पता है। अब अगर हमें कुछ अलग से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा तो क्या हम उसका ग्राफ बना सकते हैं? एक बार चेकआउट करते हैं। जैसे कि इसके ऊपर ध्यान देना, मुझे एक बोला गया मेक अ ग्राफ फॉर फॉलोइंग y is equal to sin square of x, sin square of x। sin x पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट sin square of x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये बराबर है, इसका ग्राफ अलग दिशा में ही जाएगा। sin x का ही पैटर्न रहेगा, बट इसका लोकेशन चेंज हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। अब जैसे कि
हमें साइन एक्स का तो वैल्यू पता है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जीरो रहेगा, ये ले जैसे पाई बाई टू है, ये पाई है, ठीक है। अपन एटलीस्ट इतना तो देख लेते हैं, अगला अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको और आगे खींच लेंगे। अब जैसे कि साइन जीरो इज जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, साइन 30 डिग्री अपना इधर किधर तो रहेगा, इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो लेट जैसे दिस इज 1, तो 1/4 इधर किधर तो रहेगा, तो मतलब मुझे इधर मिलेगा ग्राफ, ठीक है। साइन पाई बाई टू इज 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, उसका स्क्वायर इज 3/4। मतलब पता क्या चला भाई, ये ग्राफ अब ऐसा गया, ये ग्राफ अभी वापस से नीचे आएगा, ये ग्राफ वापस से ऐसा ऊपर जाएगा। ये 2 पाई पे गए तो वापस से नीचे आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए जब हम जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई, साइन एक्स का जो रेंज है इट विल बिलोंग फ्रॉम -1 टू +1, बट हमारा जो इसका स्क्वायर है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये बिलोंग करेगा 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो इसलिए हमारा ग्राफ ऐसा बन गया, ये क्लियर है। यू कैनॉट बी लाइक कि सर ग्राफ गलत बना है, ऊपर नीचे शिफ्ट हो चुका है, बिकॉज ये निगेटिव में क्यों नहीं जा रहा है, निगेटिव में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज साइन एक्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, बट उनका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर दिक्कत जा रही है तो भाई ऐसे देख लो, अपन क्या बोलते हैं, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1, बराबर है। इसको अब मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, -1 से लेकर 0 तक भी साइन एक्स बिलोंग करता है और 0 से लेकर 1 तक भी बिलोंग करता है, मतलब इधर मैंने उसका निगेटिव पार्ट ले लिया और इधर मैंने उसका पॉजिटिव पार्ट ले लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, थ्रू आउट क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और हम क्या जानते हैं, इनइक्वालिटी के ऊपर दो ही बार इफेक्ट पड़ता है, एक तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो इफेक्ट पड़ता है, या फिर रेसिप्रोकल किया तो इफेक्ट पड़ता है। अदर देन दैट, जैसा अपना इक्वालिटी का साइन रहता है वैसे ही अपना इनइक्वालिटी का बिहेव करता है। तो जब अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, -1 का स्क्वायर +1, ये है जी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, 0 का स्क्वायर 0, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, +1 का स्क्वायर। अब ये क्या बता रहा है, 1 से 0 से लेकर 1 तक निगेटिव पार्ट है क्या, कुछ नहीं, इसलिए अपने ग्राफ में निगेटिव पार्ट नहीं। ये क्लियर है। तो ग्राफ बेसिक वाले तो पता है, बट अगर अपने को कुछ कंपोज्ड मिल गया, अभी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पूछा, व्हाट इफ अगर यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर ऑफ एक्स अगर पूछा जाता, तो समझ में आ रहा है, बनाना काफी इजी। हम पहले tan स्क्वायर ऑफ एक्स करेंगे, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 करेंगे, लाइक वेट। वैसे इतने ट्रिकी पूछे नहीं जाते हैं, मैंने बस वो JEE वाला एक एग्जांपल ले लिया, पर ग्राफ कैसे बनाते हैं समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। सो प्रैक्टिस करेंगे हम एकदम सिंपल ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, वो ट्राई करके देखो, इजी इजी वाले दूंगा, ज़्यादा टफ वाले बिल्कुल नहीं रहेंगे। स्केच ग्राफ्स फॉर फॉलोइंग, कैसे करना है वो भी बताऊंगा, सो ज़्यादा टेंशन मत लो। जैसे कि नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ये अपन ने ऑलरेडी की है। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, यस, हाँ जी हाँ जी।
वही करना है आपको, नोट्स को एक बार रेफर करना है, आपको ऑब्जर्व करना है क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे कि ये कौन सा फंक्शन है, साइन, तो साइन वाला क्लास नोट ओपन करो, उसमें ये कौन सा वाला फॉर्मेट है, मल्टीपल एंगल को हो रहा है या मल्टीप्लीकेशन बाहर स्केलर से हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो, आपको आइडिया आ जाता है। उसी के हिसाब से हम स्केच कर रहे हैं, स्केच बोला है, रफ स्केच रहता है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के आप सीधा जा सकते हो। लेट जस्ट एक रहेगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4। अब ये कौन सा एंगल है, कंपाउंड एंगल है। ये बोले कि सर हमें कंपाउंड एंगल का नहीं आता, ठीक है, टैकल कैसे करना है वो भी बता दूंगा। y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2x। पहले दोनों आपको इजीली आ जाएंगे, मैं थर्ड वाली कैटेगरी का बताता हूँ, इसको अपन टैकल कैसे करेंगे। सबसे पहले अपना एंगल क्या है उसके ऊपर ध्यान देने का, ठीक है। हमारा एंगल क्या है, लाइक जैसे कि देखो अपन साइन ऑफ 2x, तो अपन x का निकालते थे, फिर 2x क्या होता था वो करते थे। सिमिलरली अब यहाँ पर अपन सीधा एंगल के ऊपर ध्यान देंगे, x माइनस पाई बाय 4। अब ये x माइनस पाई बाय 4 के वैल्यूज इधर देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग x के वैल्यूज इधर देखेंगे। अपना वेरिएबल कौन है, x है, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, बराबर है एवरीवन। अब x माइनस पाई बाय 4 जीरो कहाँ पर होगा, पाई बाय 4 पे जीरो होगा। जब x इज इक्वल टू पाई बाय 4 होगा तभी तो ये जीरो होगा। तो क्या पता चला भाई, पाई बाय 4। अब ये पाई बाय 4 कब होगा, जब ये x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होगा। ये 3 पाई बाय 4 कब होगा, जब x इज इक्वल टू पाई होगा। तो क्या पता चला अपने को, 45 डिग्री आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है। हाँ, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली ग्राफ्स बनाएंगे। यहाँ पर x का वैल्यू है, यहाँ पर y का वैल्यू है, ठीक है। x इज इक्वल टू पाई बाय 4 जब रहेगा तब x माइनस पाई बाय 4 जीरो है, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 के ऊपर x माइनस पाई बाय 4 जीरो है। एंड साइन किसका लगा है, इसका लगा है ना, या इसका लगा है, ऊपर वाले का लगा है। साइन ऑफ जीरो क्या रहता है, जीरो रहता है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 जब डाला, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 जब डाला, तो x माइनस पाई बाय 4 क्या बना, पाई बाय 4 बन गया। एंड साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या रहता है, 1/√2, ठीक है। अब अगर मैं x का वैल्यू अगर 3 पाई बाय 4 डालता, तो x माइनस पाई बाय 4 क्या बन जाता, पाई बाय 2 बन जाता, 90 डिग्री। एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट, 1। तो मतलब देखो हमें क्या पता चलता है, 3 पाई बाय 4 पे ये बन गया है जी 1, यहाँ पर बन गया है जी ऐसा कुछ, ठीक है। 3 पाई बाय 4 के आगे रहेगा जी हमारा ये पाई, पाई पे आएगा नीचे, फिर आगे रहेगा जी ये 5 पाई बाय 4, यहाँ पर बन जाएगा ये 180। तो बेसिकली जो हमारा साइन का ग्राफ था, नॉर्मली अपने यहाँ पर जीरो रख के शुरू होता था, वो बस 45 डिग्री से पीछे खिसक गया। साइन एक्स का जो ग्राफ था माइनस पाई बाय 4 गया ना, तो वो ग्राफ 45 डिग्री से अब एक्चुअली क्या हो गया, आगे चला गया। क्योंकि पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाय 4 हो रहा है, तो एक्स का जो भी वैल्यू लोगे उसमें से 45 डिग्री पीछे जाना पड़ रहा है, ठीक है। बट ग्राफ के ऊपर क्या होगा, ग्राफ अपना पूरा का पूरा 45 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दिक्कत अगर वहां पर अगर जा रही है समझने में शुरुआत में, तो ट्राई टू मेक दिस टेबल। x माइनस पाई बाय 4 क्या है,
और x की अलग अलग वैल्यू पे क्या आ रहा है, ठीक है। x का एक एक वैल्यू डालते हुए जब आपको x माइनस पाई बाय 4 का वैल्यू मिल जाता है एंड हम साइन इसके ऊपर लगा रहे तो अपना ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। आपका ये वाला ग्राफ इजीली बन जाएगा, इसके लिए आपको टेबल फॉर्म करना ही पड़ेगा। इधर देखो क्या होगा, अपना 2x, अब यहाँ पर पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो अपना ग्राफ आगे जाता था, तो अगर पाई बाय 4 ऐड हो रहा है तो अपना ग्राफ अब पीछे खिसकेगा। कितने से पीछे खिसकेगा, पाई बाय 4 से पीछे खिसकेगा। बट किसका ग्राफ पीछे खिसकेगा, 2x का ग्राफ पीछे खिसकेगा। ये क्लियर है। तो ट्राई टू बिल्ड दिस ग्राफ्स, स्केच करने का ट्राई करो। रेफरेंस के लिए इसके ऊपर भी बता देता हूँ, हम पाई बाय 4 प्लस 2x का एक लाइन बनाएंगे और इवेंचुअली अपन 2x के लिए पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 0 रहेगा तो 2x भी 0 रहेगा, और 2x अगर 0 रहेगा तो पाई बाय 4 प्लस 2x क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 बन जाएगा। x अगर पाई बाय 4 रहेगा तो 2x पाई बाय 2 बन जाता है, और 2x अगर पाई बाय 2 रहेगा तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 बन जाता है। और अपन साइन किसके ऊपर लगा रहे हैं, इसके ऊपर वैल्यूज लगा रहे हैं, और इनके वैल्यूज अपने को पता है। तो ये वाला जो रहेगा ये आपका क्या दिखाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जब अपन बिल्डअप करेंगे तो क्या रहेगा अपना, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, इधर किधर तो पाई बाय 4 है, ठीक है। अगर आप और डिटेल वाले वैल्यूज लेना चाहते हो, लाइक 0 एंड पाई बाय 2 के बीच में आप क्या ले लो जी, पाई बाय 4 ले लो, ठीक है। लाइकवाइज अब 0 पे 0 था तो यहाँ पर अपना साइन ऑफ पाई बाय 4 मतलब 1/√2 वाला वैल्यू आ गया। यहाँ पर अपना 3 पाई बाय 4 जा रहा है पाई बाय 2 के ऊपर, मतलब ये वाला वैल्यू आएगा। तो बेसिकली मेरा ग्राफ ऐसा जाएगा। लाइकवाइज पाई बाय 4 से पीछे खिसक गया, बैक साइड पे आ गया। तो हमने जो पैटर्न देखा था वही, अगर एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ग्राफ आगे खिसकता है, एंगल अगर ऐड हो रहा है तो ग्राफ पीछे खिसकता है, ठीक है। यूजुअली सर ये याद रखने का कौन सा तरीका है, बस ऑब्जर्वेशन है भाई, नथिंग एल्स। ग्राफ जैसे बिल्ड करोगे ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, ग्राफ्स के ऊपर वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं रहता है, ये हम जस्ट किसके लिए कर रहे हैं, टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए देख रहे हैं। याद आ रहा है हमने जब फंक्शन चैप्टर देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, जब भी हम कांस्टेंट ऐड करते हैं तो ग्राफ अपवर्ड जाता है, जब भी हम ग्राफ में से कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ डाउनवर्ड जाता है। उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, बट हमें बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेटर समझ में, लाइक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेटर पैटर्न समझ में आता है। ये क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने देखो आज सिर्फ साइन वाले दिए, तो एटलीस्ट साइन वाले, सिर्फ साइन वालों के ऊपर काम दिया तो आराम से इजीली होना चाहिए। साइन एंड कॉस के ऊपर काम फ्लुएंटली होना ही चाहिए, क्योंकि ये हर एक एंगल पे डिफाइन होते हैं। ऐसा कोई एंगल नहीं रहेगा जहाँ पर ये काम नहीं करते। ये जैसे हो जाता है, इफ नीडेड आई विल प्रोवाइड सम मोर, बट हमें ग्राफ्स बनाने के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, ठीक है। हमें क्वेश्चंस किसके ऊपर पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, हम क्या करते हैं, 5 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देंगे। लेक्चर के शुरुआत में बताया था। फर्स्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके अंदर क्या रहेंगे जी, हमारे टेबल्स रहेंगे, सारे के सारे टेबल्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला एक भी नहीं है, सारे के सारे टेबल्स रहेंगे।
और साथ में क्या आएंगी जी हमारी आइडेंटिटी, जो 10वीं के पहले तक देखे थे, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या याद रखना है जी, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 फंक्शंस हैं, उनके 6 फिक्स ग्राफ्स हैं, उनके पीरियड के ऊपर, उनकी रेंज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है डिपेंडिंग ऑन एंगल के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या फिर बाहर स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। उसके बाद कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले एंड अपने फाइनली मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, उनके ऊपर हम सबसे ज्यादा देखते हैं। ठीक है, यहां पर आपको एनडीए के अंदर जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किनके ऊपर है, एक तो ग्राफ्स के ऊपर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे गए, या फिर हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हमने टैबुलर फॉर्मेट में बनाए, या फिर आइडेंटिटीज जो हम यूज कर रहे हैं, वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट 1, साइन इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। स्टेटमेंट 2, cot is decreasing in third and fourth quadrant. ठीक है, which of the given statements are correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. अब मुझे बात बताओ, इधर कोई कैलकुलेशन है? इज देयर एनी कैलकुलेशन? ऐसा कोई फॉर्मूला है जो आपको ये सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा? नहीं, आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, अब जैसे कि हम क्या जानते हैं, साइन इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। कॉट के मामले में हम क्या जानते हैं भाई, कॉट इज डिक्रीजिंग एवरीवेयर, कॉट इज डिक्रीजिंग एवरीवेयर, सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ में नहीं, वो सब जगह पर डिक्रीजिंग है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो अगर पूछा है कि भाई विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, नाइदर 1 nor 2, इधर एक और ट्विस्ट है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये कई बार ट्रिक हुआ है, ट्विस्ट किया गया, हमें आदत रहती है पीवाई यूज करके कि स्टेटमेंट दिया है, कौन सा करेक्ट है वही पूछा जाता है, बट मेन एग्जाम में अपन वो पढ़ते ही नहीं, लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट की आदत है, गलती से अगर उन्होंने जस्ट आज कुछ तूफानी करते बोल के इनकरेक्ट दिया रहेगा, एंड यू विल बी लाइक हाँ ये गलत है डी, बट पूछा क्या है, कौन से इनकरेक्ट है, 1 and 2 इनकरेक्ट। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में अपने को वैसे कुछ एक्स्ट्रा लर्न करना बचा है नहीं, अपना पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, बट अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। रीजन, हम टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस देखने वाला है। जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री को अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है, आपको किसी का अगर ट्रिग्नोमेट्री वीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये 5 इसमें कर लो। पहले इसमें आपके टेबल्स एंड आइडेंटिटीज है, दूसरे इसमें ग्राफ्स है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। ये क्लियर है? ओके, तो आज एटलीस्ट कंपाउंड एंगल्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो शुरू करते हैं, फिर अपन एक एक करके आगे चलेंगे। होमवर्क में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वो भी सिर्फ ग्राफ मेकिंग के। तो कंपाउंड एंगल्स के लिए जा रहे हैं, तो भाई हमें सबसे पहले उनके फॉर्मूलेस तो पता है ही। अब ये उनको अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है, साइन ऑफ ए इज गिवन एज 3/5 and cos of b is given as 9/41। यहां पर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट,
0 से लेकर π/2। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड, अब देखो हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। हम फाइंड आउट करेंगे साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी। एक्चुअली हम सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, कॉट ऑफ a प्लस बी। अब यहाँ पर ट्विस्ट, कॉट ऑफ b माइनस ए। मैंने a माइनस बी नहीं दिया, b माइनस, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने को पता है, फॉर्मूला लिखने का, वैल्यू डालने का, बट वैल्यू डालने के लिए सबसे पहले वैल्यूज पता होने चाहिए। हमें क्या पता है? सिर्फ साइन ए पता है। क्या हमें कॉस ए पता है, टैन ए पता है, कॉट ए पता है? नहीं पता है। क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ भाई निकाल सकते हैं, करा था हमने। अगर कोई भी एक एंगल का कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पता रहेगा तो हम बाल की खाल उधेड़ सकते हैं, बराबर है। सिर्फ एक पता है रहा, ठीक है। रहता ना स्वेटर का एक धागा निकला रहा, अपन निकाल के पूरा उसको फाड़ सकते हैं, वही करेंगे अपन। तो जैसे कि साइन ऑफ ए इज, देखो शुरू कैसे करना है बता देता हूँ। अगर साइन ऑफ ए इज 3/5, कॉस ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करोगे? हम जानते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सीधा आइडेंटिटी को यूज करेंगे, साइन पता है, कॉस निकाल लेंगे। उसको निकालने का सस्ता वाला तरीका अगर चाहिए तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ओके, सस्ता वाला तरीका बताया। सस्ता वाला तरीका मतलब सिर्फ विजुअल्स यूज करके। लेट जस्ट से ये है मेरा एंगल ए, और साइन क्या होता है सर? साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर ये ए है और ये 3/5 है तो इसका मतलब ये 3 और ये 5 है, और अगर ये 3 है वो 5 है तो ये कौन है? ये 4 है। हो गया। और जैसे ये हो गया ना, अब देखो ये सस्ता वाला तरीका क्यों बोला, अब आपके सारे निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या रहेगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन क्या रहता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इन्हीं का रेसिप्रोकल, इनका बचा कुचा फैमिली मिल जाता है। मतलब सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डायग्राम बना के आपके बाकी के सारे मिल जाते हैं। आइडेंटिटीज में देखो क्या होता है, साइन ए दिया हुआ है, हम फिर क्या करेंगे? कॉस ए को लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ए करते बैठो कैलकुलेशन, करने के बाद कौन मिला? सिर्फ कॉस। फिर साइन बाय कॉस करेंगे, मिलेगा टैन। तो बेटर एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हमें स्पीड चाहिए, हमें आंसर चाहिए, हम कौन से रास्ते से ला रहे हैं मैटर करेगा क्या? नहीं। बट अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो भाई जितना लंबा खींच सकते हो खींच लो। ओके, देखो यहाँ पर साइन है, साइन ए मिल गया। यहाँ पर अब कॉस ए क्या है? 4/5। हमारा टैन ए क्या है? 3/4, ठीक है। अब इन्हीं के रेसिप्रोकल से अपने कॉट ए इज 4/3, ठीक है। अब देखो अपने को यहाँ पर आगे जाके सेक और कोसेक की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने वो निकाला है नहीं। बट अगर पूछा भी गया तो दिक्कत नहीं है, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक, साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, ठीक है। अब अपन ने ये कौन से एंगल के लिए फाइंड आउट किया? ए के लिए। सेम थिंग वी कैन डू फॉर बी। तो अपने को क्या पता है? कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 9/41। आइडेंटिटी भी पता है। साइन बी इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ऐसे भी जा सकते हो। दूसरा वाला सिंपल तरीका, लेट जस्ट से दिस इज एंगल बी। अपने को क्या दिया है? कॉस बी। कॉस क्या रहता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये 9 है और ये 41 है। अब समझ में आया आपको स्क्वायर करने के लिए क्यों बोला था? 41 का स्क्वायर इज 1681, 9 का स्क्वायर इज 81, 1681 माइनस 81 1600, जो कि है 40 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपना 40।
एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है, बाकी के निकाल सकता है। हमें क्या मिलता है जी फिर अब, साइन बी इज 40/41, tan बी इज 40/9, कॉट बी इज 9/40, बराबर है। अपने को सेक को सेक की फिलहाल तो जरूरत है नहीं, जब अगर पड़ेगी भी तो भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? अब जो कुछ भी देखो, हमने फाइंड के आगे हाथ लगाया भी नहीं है शुरुआत में, फर्स्ट स्टेप वही है। हमें जो भी खाना पकाना है उसकी सारी की सारी सामग्री अपन जमा करके रख रहे हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी तेव्हा धावपळ नहीं झाली पाहिजे, भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए। साइन ऑफ ए प्लस बी पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या रहता है भाई? ये रहता है जी हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी रहेगा। गिवन डेटा सब बात पता है, डाल दो वैल्यू। साइन ए क्या है 3/5, कॉस बी क्या है 9/41, कॉस ए क्या है 4/5, साइन बी कौन है 40/41। दोनों का बेस सेम है, 41 इंटू 5 कितना होता है 205, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर में 205 हो जाएगा सबका, ठीक है सेम है राइट। 9 3 27, 40 इंटू 4 160, कर लो टैली, देखो क्या मिलता है 187/205। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू एक से बड़ा है या छोटा है? न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दिस वैल्यू इज लेस देन 1, ठीक है। साइन का वैल्यू -1 से +1 ही रहता है, ये कभी भी वैल्यू 1 से बड़ा नहीं जाएगा, -1 से छोटा नहीं जाएगा। मिल गया a प्लस बी। अब सेकेंड, साइन ऑफ a माइनस बी पूछा है, तो भाई a माइनस बी के लिए ज्यादा कुछ जाने की जरूरत है नहीं, अपना क्या होता है यही एग्जाम्पल में माइनस, यही एग्जाम्पल में माइनस, यही एग्जाम्पल में माइनस, माइनस कर दिया। 27 माइनस 160 क्या होता है 140, 133 -133 अपॉन 205, ये बन गया जी अपना साइन ऑफ a माइनस बी। समझ में आ गया? ऐसे हम सारे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। हम इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अपने परसों वाले लेक्चर से, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। अब तक तो हमने वो फॉर्मूले कैसा है वो देखा, वो फॉर्मूले हम अभी मेमोराइज कर रहे हैं, बट जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे यू विल फाइंड आउट अब ये फॉर्मूला आराम से दिमाग के अंदर आ रहा है, बिकॉज वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ये क्लियर है? ओके। बट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले याद रखा करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप। हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा।